अगर वो भी नहीं पता तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो, हमारे इंस्टा पेज, एफबी पेज, नॉट इवन आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। तो अब ट्रेडिंग सीख लिया, ट्रेडिंग के बारे में जान लिया, तो अब क्या? तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर जो हमारी कंपनी के स्टार ट्रेडर है, हमने उनको इनवाइट किया है, मिस्टर नीरव ग्वालानी। मिस्टर नीरव ग्वालानी इज फ्रॉम नडियाद। He is a star trader of EvenFX and he has his own B2B travel agency, and along with that he is a currency trader. So yes, welcome to the Goodwill Academy, sir. Thank you for the nice introduction. Yeah, sir, तो आप हमें ये बताइए कि आप ये फील्ड में कैसे आए, क्या सोच कर आए? बिकॉज यहाँ पे सबको ये क्वेरी होती है कि यहाँ पे लॉस ज़्यादा होता है, करेंसी ट्रेडिंग इतना जितना स्टॉक मार्केट सब जानते हैं, इतना करेंसी ट्रेडिंग फैमिलियर नहीं है लोगों से। तो सर मतलब क्या आपको थॉट आया, किस हिसाब से आप यहाँ पे आए? सबसे पहले तो करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग में लास्ट ईयर से मैं था, ऑलमोस्ट 2 ईयर से कर रहा हूँ। और आफ्टर लॉकडाउन जब जैसे सब बिजनेस की पोजीशंस है, मुझे भी अपनी लाइन थोड़ी चेंज करनी पड़ी और मैंने करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग में अपना ध्यान थोड़ा बढ़ाया। और उसके बाद मैंने देखे कि सब ब्रोकर्स में से किसकी सबसे कम स्प्रेड है या किसकी सबसे लेस कमीशन है, तो उसमें EvenFX का सबसे ज़्यादा मुझे रिस्पांस हाई मिला और उसकी सबसे बेस्ट रिस्पांस टाइम है, एवरीथिंग इज ऑन टाइम। ओके, सो नाइस। एंड सर ये फील्ड में जैसे कि कई लोग होते हैं जो कई एथिक्स फॉलो करते हैं, कई स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं कि हाँ अगर ये फील्ड में आए हैं तो किस हिसाब से मतलब प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, किस हिसाब से लोगों को और गैदर कर सकते हैं। तो सर आपकी क्या एथिक्स है, आप क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करते हो यहाँ? हमने एक्चुअली हम 4 लोगों की टीम है, हम चारों लोग एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को ले लेते हैं। जैसे सपोज कोई देख रहा है ओनली USD, कोई देख रहा है यूरो, या तो फिर कोई GBP देख रहा है, तो हमारी टीम में से हम उस ग्राफ को एनालिसिस करते हैं फॉर 1 वीक और मोर, और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है उसके हिसाब से हम वही स्पेसिफिक करेंसी में फिर ट्रेड करते हैं। नाइस। एंड सर कोई ऐसा किस्सा आपके साथ बना हो जहाँ लॉस बहुत हुआ हो? बिकॉज लोगों को बहुत कंसर्न होता है कि हमारा जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है वो पूरा डूब नहीं जाए, कहीं लॉस नहीं चला जाए। तो सर ऐसे लॉस टू प्रॉफिट का आपका कोई ऐसा इंसिडेंस हो जो आप शेयर कर सकें? यस्टरडे का ही इंसिडेंट है कि जब गोल्ड की प्राइस, मेटल्स की बात करें तो गोल्ड की प्राइस 1780 हो गई थी, और फिर इवनिंग के टाइम में जब US का मार्केट ओपन हुआ उसी टाइम पे गोल्ड की प्राइस अगेन 1745 तक आ गई और फिर से विदिन 1 आवर वो अगेन 1780 हो गई। तो उस हिसाब से आपने अगर कोई पोजीशन ले रखी है सपोज 1770 पे या 60 पे 1760 पे, तो आपको उसको होल्ड करना चाहिए और देखना चाहिए कि मार्केट कितनी देर तक बढ़ रहा है, और उसके बाद आप डेफिनेटली वंस इन अ डे एक टाइम ऐसा आपके पास आएगा कि वो लॉस वाली पोजीशन प्रॉफिट में डेफिनेटली आएगी। एंड सर आप कुछ चीज़ें जो लोगों को बता पाओ, क्योंकि लोगों की ये बहुत क्वेरी होती है यहाँ पे कि हमारा जो इन्वेस्टेड मनी है वो बहुत लॉस हो जाता है, उनको एक डर होता है, तो वो लोग स्टार्ट करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिसको नॉलेज नहीं होता, वो स्टार्ट करते हैं मगर उनको लॉस जाता है तो दे ब्लेम, वो होता है ना कि ब्लेम करते हैं कि हाँ ये हो गया वैसे हो गया। तो सर मतलब आप कुछ बता पाओ लोगों को और गाइड करो कि हाँ ये चीज़ कैसे हो सकती है। एक्चुअली हम जो है वो करेंसी की मार्केट में ट्रेड करते हैं। करेंसी कोई भी मार्केट की, कोई भी कंट्री की उसके GDP से डिसाइड होती है, और कोई भी कंट्री का GDP कभी जीरो नहीं हो जाता, या वो रिड्यूस होता है या वो प्लस में जाता है, बट इट नेवर बिकम्स जीरो। सो इस कंडीशन में हम करेंसी ट्रेडिंग में ये W पैटर्न में ही वर्क करता है। एक दिन में ऐसा टाइम आता है जब वो ऊपर जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें वो लो जाता है। हमें प्रॉपर टाइम पे एंट्री लेनी होती है और प्रॉपर टाइम पे एग्जिट लेना होता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट जाता ही है। ये कभी जीरो नहीं हो जाता। सपोज एग्जांपल मैं आपको शेयर मार्केट का दूं, इंडियन शेयर मार्केट का, उसमें आप जेट एयरवेज देखोगे, कॉक्स एंड किंग्स देखोगे, तो जिसकी प्राइस 500 1000 जिस इक्विटी शेयर की थी वो अभी जीरो भी हो गई है। पर करेंसी मार्केट में सपोज आप कोई भी करेंसी देख लो तो करेंसी कभी जीरो नहीं होती, वो या माइनर में प्लस होती है सेंट्स में या पिप्स में, या माइनर में माइनस होती है, वो जीरो कभी नहीं हो जाती। तो इसमें मनी लॉस का रिस्क एक्सट्रीम लो है। ओके ओके। एंड सर आप लोगों को गाइड करते हो, आपके साथ और लोग आपकी टीम बढ़ाते हो, तो उसके लिए क्या मतलब स्ट्रेटेजीज होती है, किस हिसाब से
एक्चुअली हम जिसको भी ये डिस्क्राइब करते हैं हाँ, ये चीजें, क्योंकि तो एकदम से ट्रस्ट नहीं आ जाता हाँ, कि हाँ किसी यार को- किसी को पैसे नहीं दे दे आता। तो ट्रस्ट कैसे करें, वो ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हैं हम सब। वो एक्चुअली क्या होता है, जिसको भी हम ये दिखाते हैं हमारा जो भी लेजर बनता है ये एम्प्लीफाई सॉफ्टवेयर में, तो उसमें से वो प्रॉफिट देख के ही उनको भी इच्छा होती है कि अगर ये कर रहा है तो क्यों हम भी क्यों ना कर सके, इसलिए वो भी ज्वाइन होते हैं। और फिर हम जो बहुत सारी ट्रेडिंग सिग्नल्स की टिप्स वाली एप्लीकेशंस भी होती है, उस पर भी आप देखोगे तो उस पर भी 80% सिग्नल्स तक वो परफेक्ट ही होते हैं, क्योंकि वो जो टिप्स आती है वो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी तरफ से होती है। ओके, तो वो टिप्स फॉलो भी आप करो तो भी आप ऐसा टाइम तो आएगा कि प्रॉफिट में तो जाओगे ही, बट जैसे आपने पहले बताया कि इमोशंस पे कंट्रोल रख के स्टॉप लॉस पहले ही रखना है, कुछ भी हो जाए आपको स्टॉप लॉस फीचर के साथ ही ट्रेड करना है। अगर उसके बिना करने जाओगे और अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहे और ज़्यादा प्रॉफिट करने की लालच आती है तो फिर लॉस होता है। बाकी जब आप अपने माइंड से कोई भी गेम खेलो या कोई भी ट्रेड करो तो डेफिनेटली आप वंस इन अ डे प्रॉफिट में जाओगे तो जाओगे ही। ओके, यस डेफिनेटली हमारे लास्ट सेशन में विश्वास सर ने हमें बताया था कि आपको ये चीज़ तो ध्यान ही रखनी है कि आपको आपकी प्रॉफिट के मार्जिन के साथ साथ आपको आपका लॉस का मार्जिन भी साथ में रखना है, सो दैट कि आपको ज़्यादा लॉस नहीं जाएगा, राइट। एंड सर लोगों को एक क्वेरी भी होती है कि अच्छा ये ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें कब तक बेनिफिट मिलता है ये मार्केट में? बेनिफिट मीन्स प्रॉफिट मीन्स जैसे अब मैंने इसमें प्रॉफिट की एक्चुअली अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि जैसे आप कोई भी इंडियन करेंसी कमोडिटीज मार्केट में देखोगे तो आपको लेवरेज बहुत ही कम मिलती है, सपोज मे बी 20 या 30 टाइम्स, बट इस ये मार्केट जो ऐसा है इसमें आपको 500 टाइम्स 200 टाइम्स इतनी हद तक आपको लेवरेज मिलती है। ओके, और इसमें आपका इक्विटी लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, क्योंकि लेवरेज में जब आप प्रॉफिट में जाते हो तो आप 10 टाइम्स तक प्रॉफिट कर सकते हो इन अ सिंगल डे ओनली, पर लॉस आपको जाएगा तो आपकी जितनी इक्विटी होगी उसमें से ही ऑलमोस्ट 10% ही लॉस या 20% लॉस जाएगा। मतलब प्रॉफिट के चांस 90% है और लॉस के चांस 10% ही होते हैं इसमें। ओके, सो दैट इज द बेनिफिट पॉइंट Yes, ऑफ yes. दिस करेंसी एंड कमोडिटी Yes, मार्केट। yes. सर आप कुछ गाइडेंस या कुछ देना चाहो लास्टली लोगों को? गाइडेंस और टिप्स में तो यही है कि अभी मार्केट इतना टूट चुका है 2-3 Yes. महीने में ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कोरोना, सो ये डेफिनेटली इंक्रीज होने ही वाला है। सो दिस इज द बेस्ट एंड परफेक्ट टाइम टू गेट इन्वॉल्व इन दिस मार्केट। सो आप अभी लेट नहीं हुआ, अभी से स्टार्ट करो, आप डेफिनेटली प्रॉफिट में चाहोगे ही। यस, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस मार्केट ने सबको हिला के रख Yes, दिया है। yes. लाइक सब कोई भी countries, बिजनेस कोई भी कंट्री ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, चाहे वो एक एजुकेशन बिजनेस, फूड का बिजनेस, ट्रैवलिंग बिजनेस, कोई भी हो, कोई भी बिजनेस में अभी सब Yes, नीचे ही yes. जा रहा है, तो डेफिनेटली ये परफेक्ट टाइम है कि आप Okay. सब लोग ये मार्केट में आए और एक बार कोशिश करें, आप 100% प्रॉफिट में जाओगे ही। बहुत ही लॉस में जाने के चांसेस बहुत ही कम है। यस, और अगर लॉस में भी अगर जा रहे हो तो यू कैन कांटेक्ट योर ब्रोकर्स आल्सो, राइट सर? Yes, yes. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम हमारे ब्रोकर्स को गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे तो शायद हमें कम लॉस Yes, होगा। yes. और एक बार सपोज आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें 20%, 30% या 50% तक भी आपको लॉस जा रहा है, तो बाकी के जो 50% जो आपकी इक्विटी बची है उसमें से भी चांस है कि आप उसके 10 टाइम्स कर सकते हो। ओके, दैट्स मतलब द वो गुड बेस्ट पॉइंट है। सपोज आप इंडियन मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो और आपकी इक्विटी कम हो जाती है तो आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट ये सिनेरियो के अंदर आपकी जो बची हुई इक्विटी भी है उससे भी आपके फुल चांसेस है कि आप वापस उसको प्रॉफिट में ला सकते हो और पूरा लॉस रिकवर करके और प्रॉफिट में जा सकते हो। ओके, सो दैट्स द वेरी गुड पॉइंट कि Yes, हाँ, yes. क्योंकि एक बार सब लॉस हो जाता है हमें कि हम लॉस में गए तो फिर हो जाता है कि एक वो बोलते हैं एक आशा छूट जाती हाँ. है कि हाँ अब आगे करना ही नहीं है हमें, और चला गया तो जितना बचा है उतना उसको बचाना वो भी है। चला जाएगा, तो उसको बचाने के चक्कर में फिर छोड़ ही देते हैं हाँ. इस हिसाब से। ओके, एंड एनीथिंग एल्स सर जो लास्टली आप हमारे जो ऑडियंस है उनको कुछ मैसेज पास करना चाहो? बस मैसेज में तो यही है कि आप अभी ये बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का, आप ज्वाइन कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। हर बिजनेस के लिए, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, हर बिजनेस के लिए एवरी टाइम एक न्यू बिजनेस, एक न्यू चैलेंज ही होती है, बट मैं गारंटी देता हूँ कि ये अगर आपने एक बार स्टार्ट किया ये करेंसी ट्रेडिंग का तो डेफिनेटली आप इसको छोड़ोगे नहीं फिर। ओके, थैंक यू सो मच सर,
आपका एक कीमती समय हमारे लिए देने के लिए सर। सो आपको अब तो पता चल ही गया है, सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई है जो जानने जैसी है, टिप्स भी है। हमें बहुत सारी कंफ्यूजन होता है कि हम यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हासिल करें, तो सर ने भी यही बताया जो हमने आपको बताया था कि हमें हमारे इमोशंस कंट्रोल रखने हैं, हमारा बाय और सेल ऑटोमेटेड रखना है जिससे हम कम लॉस हासिल कर सके। एंड साथ ही साथ अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको सर से कुछ क्वेश्चंस जानने हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, इनबॉक्स में भी आप हमें मैसेज दे सकते हो अगर कमेंट नहीं करना हो। साथ ही ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर भी आएगा, तो आप यूट्यूब चैनल पर भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज सेशन। थैंक यू।